बीइंग अ फ्लाइट अटेंडेंट ऑल यू हैव टू डू इज टेक केयर ऑफ योर स्किन, तो उसको आप कैसे मैनेज करते हैं? किसी भी चीज़ को आप ज़्यादा टाइम तक कुछ दोगे तो वो खराबी होना शुरू हो जाएगी. बट द एडवांटेज ऑफ दिस करियर इज़ कि वो आपसे डिमांड ही वही कर रहा है. What are the major problems that you see? In our lives, there is no day, there is no night, no weekends. Jet lag is one of a very big concern. अगर आपने इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हो तो वो थोड़े सी हार्डशिप्स तो हैंडल करने पड़ते हैं. कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जिनमें मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जिनमें फिजिकल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, बट व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड इज इसमें दोनों ही है. When it comes to your mental health, soothing musics help you, pranayam really helps you, and these herbal teas, because जब आप इन सब चीज़ों में घुसते हो ना, so you स्पिरिचुअलिटी का कितना बड़ा रोल है और क्या हर किसी को स्पिरिचुअल होना चाहिए? स्पिरिचुअलिटी का एविएशन में बहुत बड़ा रोल है. अगर मैं एविएशन में नहीं गई होती, आई वुड हैव नॉट अंडरस्टैंड द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो. जो अभी नए नए फ्लाइट अटेंडेंट्स बने हैं या बनना चाह रहे हैं, तो व्हाट डू यू सजेस्ट कि उन्हें सबसे पहले क्या सीखना चाहिए? कभी भी कोई नई चीज़ शुरू करो ना तो उसको सीखो. और हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू द कॉस्मिक जैज. कुछ हफ्तों पहले हमने एक पॉडकास्ट बनाया था एविएशन इंडस्ट्री के ऊपर कि कैसे आप एविएशन इंडस्ट्री ज्वाइन कर सकते हैं, क्या क्या स्ट्रगल्स रहते हैं, जिसमें बहुत अच्छे से हमारे जसमीत मैम ने सब चीज़ें एक्सप्लेन करी थी. उसमें भी एक पॉडकास्ट में पॉसिबल नहीं होता कि आप सब कुछ बता पाएँ, इसीलिए आज हम एक और पॉडकास्ट लेके आए हैं एविएशन इंडस्ट्री के ऊपर, जिसमें हम और ज़्यादा इंसाइट और ज़्यादा डीप बात करेंगे और ज़्यादा चीज़ें जानेंगे, क्या क्या स्ट्रगल्स होते हैं इस ग्लैमरस लाइफ के पीछे. तो वंस अगेन जसमीत जी, वेलकम बैक. थैंक यू. कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए. ऑडियंस ने बहुत प्यार किया था आपके पिछले पॉडकास्ट को जो हमने एविएशन के ऊपर बनाया था. ऑल्दो हमारे और भी पॉडकास्ट रहे हैं अपॉन योर स्पिरिचुअल जर्नी, न्यूमरोलॉजी, टैरो, रेकी, इन सब के ऊपर हमने बात करी थी. तो आपका रिस्पॉन्स कैसा रहा, कैसे ऑडियंस आपको? मेरा रिस्पॉन्स एज फार अच्छा जा रहा है. इट्स गोइंग गुड एंड आई एम ग्लैड दैट आई एम एबल टू कन्वे द मैसेजेस दैट पीपल मे नीड इन देयर लाइफ इन ऑर्डर टू ग्रो एंड ऑल दैट. सो या आई एम गेटिंग अ गुड रिस्पॉन्स आउट ऑफ इट, सो इट्स गुड. तो जब भी कोई फ्लाई करना स्टार्ट करता है, मुझे भी याद है जब मेरी जर्नी, जब मैंने ऑफिस के थ्रू मीटिंग्स में जाना स्टार्ट किया था, शूट्स पे जाना स्टार्ट किया था, तो बहुत ज़्यादा ग्लैमरस लगती थी ये चीज़ ना कि हाँ, डेली डेली कोई अगर फ्लाई कर पा रहा है तो यार ये तो बहुत लकी है. बट कहीं ना कहीं अब समझ आता है कि इन सब के पीछे बहुत एक स्ट्रेसफुल लाइफ है. तो व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स दैट यू सी, क्योंकि आप उस इंडस्ट्री के अंदर हैं, आप सब चीज़ खुद फेस करती हैं, तो व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स? सो इन फ्लाइंग द मेजर प्रॉब्लम्स जो एक सबसे बेसिक और सबसे मेजर है, इट्स द शिफ्ट टाइमिंग्स. बिकॉज इन आवर लाइव्स देर इज़ नो डे, देर इज़ नो नाइट, देर आर नो यू नो वीकेंड्स, देर आर नो डेज. द लॉट ऑफ टाइम्स हम लोग डेट भी भूल जाते हैं कौन सी चल रही है. और देन अगर आप अक्रॉस द कंट्रीज फ्लाई कर रहे हो, देन यू मिस लॉट ऑफ डेज ऑल्सो इन योर लाइफ. Because timing differences हैं, and jet lag is one of a very big concern, especially when you're doing long haul flights. And then your sleep cycle is totally gone. उसके चक्कर में आपकी eating habits भी सारी ख़राब हो जाती हैं. And then your physical health, then it starts affecting your physical health, then your mental health as well. So yeah, there are a lot of struggles when it comes to flying, because we don't have a set routine. And with that, बिकॉज आपकी जो बॉडी होती है वो इन अ वे डिज़ाइन होती है कि आपको टाइम पे सोना होता है. देन यू गेट अप ऑन टाइम, डे एंड नाइट में यू स्लीप, यू गेट अप इन अ डे. दैट्स हाउ योर नॉर्मल रूटीन शुड बी. बट व्हेन इट कम्स टू फ्लाइंग अटेंडेंट, इट्स नॉट एट ऑल लाइक दैट. सो या, देयर आर लॉट ऑफ स्ट्रगल्स. सो अब ये सुन के लोगों को लग रहा होगा कि हमारे पॉडकास्ट का मोटिव है कि हम लोगों को डरा रहे हैं कि आप इस इंडस्ट्री में एंटर मत करना. बट हमारे इस पॉडकास्ट का मोटिव है क्योंकि ये प्रॉब्लम्स तो आएंगी, बिकॉज ये सब ऐसा ही वर्क कल्चर है, इसी तरह के शेड्यूल्स हैं. तो ये सब प्रॉब्लम्स कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं, इन प्रॉब्लम्स को कैसे हम फेस कर सकते हैं, अपनी लाइफ को स्टिल बेटर बना सकते हैं, वो सब चीज़ें हम आपसे जानना चाहेंगे. सो देयर आर लॉट ऑफ वेज दैट यू कैन मैनेज जो भी आपकी लाइफ में या जो भी फ्लाइंग के साथ आपके साथ, आई वुड से नॉट स्ट्रगल्स बट अ लिटिल बिट ऑफ हार्डशिप्स जो आती हैं. बिकॉज हर करियर में ऐसा, इट्स नॉट लाइक जस्ट विद एविएशन. और अगर ऐसा होता है कि नेगेटिव्स हैं तो पॉजिटिव्स भी बहुत हैं उस चीज़ के. तो राइट नाउ बिकॉज वी आर टॉकिंग ओनली ऑन दीज थिंग्स कि आप कैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट और ये सारी चीज़ें बैलेंस करते हो. So yeah, there are a lot of ways, and yes, I am totally here to tell you about all the ways
and to the people also who would want to join the airline industry, so that they be mentally prepared कि वो किस चीज़ में एंटर कर रहे हैं, एंड और हर चीज़ के दोनों पहलू होते हैं, तो इट्स गुड टू नो अबाउट द अदर पहलू ऑल्सो, बिकॉज सबको लगता है कि ये सिर्फ एक ग्लैमरस वर्ल्ड है, एंड सो या तो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। Yeah. अभी आपने बात करी थी ऑड वर्किंग आवर्स की और हाँ जी। जेट लैग्स की, तो हाउ डू यू ओवरकम इट? सो इसमें ना ओवरकम करने जैसा कुछ है ही नहीं, अच्छा, because first of all the people who want to join airlines and that who are into airlines, वो सबका सपना होता है. Nobody comes in the aviation. तो बट डू यू बिलीव कि वो सपना कुछ थोड़े टाइम तक एक ग्लैमरस रहता है, उसके बाद थोड़ा थकावट सी लगने लगती है? Actually, I'll tell you the one thing about aviation, you will never hate aviation. ओके, लाइक दिस इज़ वन ऑफ द करियर, अगर आप उसको छोड़ भी दोगे ना, मतलब आप थोड़े टाइम तक बोलोगे मैं थक गई, नहीं हो पा रहा, ये वो बॉडी नहीं कर रही, आप 2 महीने घर बैठ के देखो, यू विल बी अगेन लाइक नो मैं आई एम मिसिंग फ्लाइंग हम ना देयर इज अ सेइंग लाइक वंस अ क्रू इज ऑलवेज अ क्रू. सो एंड इफ यू टॉक टू एनी बडी, लाइक इवन जिस बंदे ने अभी एविएशन छोड़ के दे विल बी वर्किंग बिकॉज दे विल से दे मिस एविएशन. ओके, सो वो हर किसी का सपना ही होता है. लाइक अभी तक के करियर में आई हैव नेवर हर्ड पीपल सेइंग इट कि मेरी मजबूरी थी इसलिए मैं इस इंडस्ट्री में आया हूँ या आई हूँ. सो आई ऑलवेज से दैट रिमेंबर दैट थिंग दैट यू वर्क सो हार्ड एंड टू गेट इनटू दिस इंडस्ट्री. आपको ना एक टाइम के बाद ऑड वर्किंग आवर्स की आदत हो जाती है. योर बॉडी इज कहते हैं ना कि आपकी बॉडी को एक आदत को अडेप्ट करने में 90 डेज लगते हैं, राइट? सो वो सेम चीज़ है. इनिशियली आपको प्रॉब्लम होती है, बट स्लोली योर ब्रेन एक्सेप्ट्स इट, लाइक दिस इज हाउ योर लाइफ इज गोइंग ऑन, सो यू एक्सेप्ट इट. एंड देन देर आर पीपल हु हेल्प यू इन दिस, लाइक व्हेन यू गो ऑन फ्लाइट्स, वो आपको बता देंगे कि आप ना ऐसे जब टाइम मिले तब सो जाओ, हाइड्रेट योर सेल्फ सो दैट ब्रेन फंक्शंस प्रॉपरली. एंड तो आप एक्सेप्टेंस के साथ आप स्लोली अडेप्ट कर लेते हो उसको, एंड देन दैट बिकम्स योर रूटीन. आई कैन रिलेट, बिकॉज जो हमारी मीडिया लाइन है वो भी कुछ इसी टाइप से चलती है कि देयर आर नो स्लीप आवर्स, देयर आर नो टाइम टू हैव योर फूड, तो दिस इज हाउ इट वर्क्स. मतलब आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जिंदगी में कभी खड़े होकर खाना नहीं खाती थी. आई हैव लर्नड इट फ्रॉम एविएशन कि 2 मिनट में खाना खाओ और निकलो. सो वो सारी चीज़ें आपको आ जाती हैं. एंड देन सी आई ऑलवेज से, अगर आपने इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हो तो वो थोड़ी सी हार्डशिप्स तो हैंडल करने पड़ते हैं, ऑप्शन नहीं है आपके पास. बट व्हाट अबाउट जेट लैग्स? क्या आपकी बॉडी उसके लिए भी रेडी हो जाती है कि उसको भी एक्सेप्ट कर लेती है? नहीं, उसके लिए आपको जैसे यू नीड टू, जैसे व्हाट आई डू personally, so if I am going in a country where I am experiencing jet lag, okay, so sometimes you sleep a lot, sometimes ऐसे होएगा कि आपको बहुत नींद आएगी, sometimes आपको insomnia हो जाएगा कि आपको नींद ही नहीं आएगी. So in that cases what generally we do, we sleep. अगर हमें वो कहते हैं ना फुल 20 घंटे की भी अगर नींद आ रही है ना, so we will sleep, okay, so that you come out of that jet lag. And then slowly body again adapt कर लेती है कि this is how your routine is. And then if you're not able to sleep, then you go for these herbal teas, like chamomile helps you in sleeping, so it relaxes your brain. You do meditation, you eat healthy, you drink a lot of water, and you listen to your body. एंड आफ्टर अ वाइल आपकी बॉडी आपको खुद बताना शुरू कर देगी कि दिस इज़ हाउ आई हैंडल माई जेट लैग. और फिर आप धीरे धीरे आपको आदत बन जाती है उस चीज़ की. एंड लाइक देयर आर लॉट ऑफ वेज आप जिस तरीके से कर सकते हो, लाइक एक्सरसाइज करो, प्राणायाम करो, रिलैक्स योर ब्रेन. जनरली आप क्यों नहीं सो पाते हो? बिकॉज आपका दिमाग ओवर थिंकिंग में आ जाता है. इंसोमिया इसी रीज़न से होता है बिकॉज आप बहुत टाइम तक सोए नहीं हो, एंड देन आपका जो दिमाग है वो एक्सेप्ट कर लेता है कि अब इसको नहीं नींद आएगी, ये नहीं सोएगी, तो आपको उसको रिलैक्सेशन मोड में डालना पड़ता है. यू लिसन टू रिलैक्सेशन म्यूजिक्स एंड ऑल दैट, सो इट हेल्प्स लाइक आफ्टर अ व्हाइल. सो डू द एविएशन कंपनीज टेक केयर ऑफ दिस कि हमारे क्रू को प्रॉपर स्लीप मिले, प्रॉपर उनको मील मिले? हाँ, they do. They give you proper rest. Like our job is not like that कि जैसे अगर आपने 9 to 5 किया तो next day morning आपको 9 o'clock जाना है. It's your patterns are designed in a way that your body and your brain gets a proper rest. So it is as per the flying time, as per the countries you're flying, like how many continents you're traveling. So उसके according आपको rest दिया जाता है. उस rest में it is suggested that you rest. हाँ, जब आपको फ्री टाइम मिले उसमें आप घूमो, जो आपको करना है, यू गो आउट एंड ऑल दैट एंड ईट हेल्दी. सो वो सब कुछ आपको प्रोवाइडेड होता है. कंपनीज दे टेक केयर ऑफ इट प्रॉपरली. तो अभी जैसे आपने कुछ मेथड्स मेंशन करे थे कि प्राणायाम करना या फिर स्लीपिंग म्यूजिक सुनना, तो आफ्टर अ लॉन्ग फ्लाइट
What is your schedule? So after a long flight, what my schedule is, I go to my room. I chill for a while because आप घर पे phone करते हो and you talk to your loved ones, and then you take a hot shower, then you make a chamomile tea and you read अगर आपको नींद नहीं आ रही है, because बहुत सारे लोगों को बुक खुलते ही नींद आनी शुरू हो जाती है. So one of the thing, like sometimes I do it and then you fall asleep, आपको नींद आ जाती है. कुछ लोग इसको मानते नहीं, बट टॉकिंग टू योर लव्ड वंस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ थेरेपी. इट एक्ट्स एज अ थेरेपी. Yeah, it does. Because आप बहुत टाइम से, like for an example, अगर आप एक 15 से 16 घंटे की फ्लाइट पे, राइट, एंड यू आर अवे फ्रॉम योर फैमिली, एंड नाउ हमारे लाइक लॉट ऑफ एयरलाइंस फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं होता है आपके पास. सो आपको जाकर आपको बात करनी होती है कि आपका दिमाग शांत हो, ठीक है, एंड देन यू नो देन योर ब्रेन गोज इनटू दैट रिलैक्सिंग मोड एंड देन यू स्लीप आराम से. तो अदर देन जस्ट टॉकिंग टू देम ओवर अ कॉल, और किस तरह से मैनेज कर सकते हैं अपनी फैमिली को और अपने वर्क लाइफ बैलेंस को? फैमिली एंड वर्क लाइफ बैलेंस, यू नो, सो इसमें ना आपको एक कॉन्शियस एफर्ट डालना होता है कि आप एक तो यू टॉक टू देम, एंड नाउ डेज वी हैव दिस यू नो प्रिविलेज टू हैव वीडियो कॉल्स. सो उसमें हमें ऐसा लगता भी नहीं है कि हम बहुत दूर बैठे हैं. सो यू बी कनेक्टेड विद देम, because in aviation you miss a lot of festivals. राइट. A lot of festivals. Like there have been times जहाँ पे आप अपने loved ones की शादियाँ भी मिस करते हो. And sometimes तो ऐसा होता है कि अगर if you got stuck तो आप कई बार अपनी भी engagement मिस कर दोगे. मतलब very honestly, ठीक है. So लोग online भी कर लेते हैं आजकल, तो चलो online हो जाता है. But ऐसा होता है. But you know, but this comes with your job. You've signed up for it. Very Right. honestly, ठीक है. आपको वो चीज़ accept करनी होती है कि ये होगा. It can be possible. That is what the requirement of this job. कि इसमें uncertainty है. आपको कहते हैं ना प्रिपेयर होना पड़ता है इन सब चीज़ों के लिए. सो व्हेन इट कम्स टू योर फैमिली मेम्बर्स, धीरे धीरे उनको भी आदत हो जाती है. पहला साल मुश्किल लगता है कि इस फेस्टिवल पे नहीं है, इस पे नहीं है. They also accept. And the basic thing is basically you talk. You be connected with them. And whenever you are at home, you spend time with them. You give them a proper time. And that's it. Go for vacations and all that. That's it. ओके. तो अभी कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जिनमें मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जिनमें फिजिकल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, बट व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड इज इसमें दोनों ही है. How? लाइक यू गेट टायर्ड, यू गेट मेंटली टायर्ड. तो उस चीज़ को कैसे आप बैलेंस करते हैं? एंड बीइंग अ हीलर योरसेल्फ, हीलिंग ने कितना हेल्प किया आपको उसको बैलेंस करने में? So, मेरे केस में I say that I'm blessed because I know a lot of techniques. Like I've seen a lot of people, you know, struggling with the sleep cycles. Okay, they take a lot of stress after the flights also. जैसे jet lag का भी बहुत लोग stress लेते हैं, right? And physical health यहाँ आपकी impact होती है because working on ground and working in the air, it's two different things. आप एक pressurized cabin में होते हो और उसके like body आपकी response करती है उन सब चीज़ों पे. And चाहे आप 2 घंटे की फ़्लाइट करके आओ, चाहे आप 15 घंटे की फ़्लाइट करके आओ, आफ्टर लैंडिंग यू विल फील स्लीपी. चाहे आप फ़्लाइट से पहले बहुत ज़्यादा सोकर जाओ, बट आने के बाद आपको नींद आएगी ही आएगी. सो आपको उस चीज़ में ना थोड़ा सा कॉन्शियस एफर्ट डालना होता है. लाइक when it comes to your physical health, make it a habit that you do any kind of an exercise. If you can't do exercise, go for at least a walk. So you know, body थोड़ी movement में रहती है. एंड बिकॉज और टाइमिंग्स के चक्कर में इट इज़ वेरी नॉर्मल कि आप एक्सरसाइज मिस करोगे, आप जिम मिस करोगे, बिकॉज टाइमिंग सारी ऐसी होती हैं. सो एज अ हीलर व्हाट आई डू इज़ बेसिकली, यू नो, बिकॉज योगा comes into that, and I know yoga, so I do that. And then, you know, sound healing helps you also. And when it comes to your mental health, soothing musics help you, pranayam really helps you, and these herbal teas, because जब आप इन सब चीज़ों में घुसते हो ना, so you know a lot about your body. When Okay. you get into this healing part, when you know start you know walking onto your spiritual path, आपको अपनी body का पता लग जाता है, आपको अपने माइंड का पता लग जाता है. सो आई नो कि मेरे को किस टाइम पे किस चीज़ की ज़रूरत है. इफ़ आई जस्ट नीड, यू नो, गो आउट एंड टू सिट in an open air and just to, you know, because for me water really helps. Okay. So I, you know, I will just go and sit near to the water and आपका वो दिमाग शांत हो जाता है उस पर. So आपको वही करना होता है. Like in order to, you know, handle your this stress part,
आपको ये पता होना होता है कि पहली बात तो वो स्ट्रेस आ कहाँ से रहा है, और दूसरी बात वो स्ट्रेस को हैंडल कैसे करना है। वो दोनों बार इट्स लिटिल ईजी व्हेन यू नो अबाउट द हीलिंग प्रैक्टिसेस। सो यू हैव टू फाइंड योरसेल्फ कि आपको क्या पीस देता है। हाँ, एंड यू नो रेकी हेल्प्स, रेकी रियली हेल्प्स, बिकॉज वो तो आपके हाथों से ही चलती है ना, और हाथ कहीं नहीं जा रहे हैं। वो तो आप कहीं भी, चलो ठीक है, सिंगिंग लाइक साउंड हीलिंग के लिए यू नीड बोल्स, राइट। एंड प्राणायाम के लिए भी आई वुड से आपको उठ के बैठना होता है, फिजिकल करना होता है, मूवमेंट आपको राइट। करनी होगी। देखिए तो लेटे लेटे ऐसे हाथ सर पे रख लो, दिमाग अच्छा, शांत हो जाता है, राइट। हाँ रेकी, यही मेरे को पूछना था कि अभी जो आपने बताया वो कहीं ना कहीं सारा मेंटल हेल्थ से रिलेटेड था, हाँ, बट हाउ इट हेल्प्स यू फिजिकली। it does help me physically, no, because if my mental health is fine, then only I'll be able to focus on the physical health, right? Like मेरे केस में it is like that. जैसे बहुत सारे लोग पहले वो physical पे focus करते हैं, then they go to mental. In my case it is opposite. For me, I always say कि आपका दिमाग पहले शांत होना चाहिए, because मेरी बॉडी वैसे वर्क करती है. So for me, my mental health is on my priority. Then comes my physical health. लाइक आई हैव नेवर सीन एनीवन कि मेरे कमर में दर्द हो तो लेट मी मेडिटेट फर्स्ट, ये ठीक हो जाएगा। रेकी से हेल्प होता है। Okay. रेकी इज़ बेसिकली आपको बॉडी पेन्स में भी हेल्प करती है बहुत ज़्यादा, और उसमें आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लाइक यू इफ इवन इफ जैसे समटाइम्स ऐसा होता है कि वेरी नॉर्मल, लाइक इफ़ यू आर गेटिंग अ पीरियड पेन, राइट, सो यू पुट योर हैंड, एंड आपको पता होता है कि कौन से हाथ से अच्छे से फ्लो हो रही है Okay. रेकी, राइट, बिकॉज फिर देन यू पुट योर हैंड देयर, आफ्टर अ व्हाइल यू विल सी द पेन इज सबसाइडिंग। थोड़ा टाइम लगता है बट इट सबसाइड्स। सो इस वे में जैसे इफ़ यू हैविंग हेड एक, सो दैट हेल्प्स। दिमाग अगर आपको पता लग रहा है बहुत ओवर थिंक कर रहा है, राइट, सो पुट योर हैंड ऑन योर हेड, लाइक लाई डाउन फॉर अ व्हाइल। थोड़े टाइम बाद वो यू विल फील द हीट, एंड देन यू विल रियलाइज कि दैट इज सबसाइडिंग एंड इट्स गोइंग अवे। दिमाग शांत हो जाओ। Okay. मेजर वही है, राइट। हम्म। सो फॉर मी, बिकॉज आई नो द टूल्स, राइट। मतलब मेरे को पता है कि हाउ मच मेडिटेशन कैन हेल्प यू इन ऑल ऑफ दीज थिंग्स, सो आई डू। अगर मेरे को बहुत ओवर थिंकिंग हो रहा है, विच इज़ वी आर ह्यूमन, वी आर टेन टू वी आर प्रोन टू ऑल ऑफ दीज थिंग्स, द स्ट्रेस, द ऑल ऑफ दीज स्टफ दैट हैपन्स, जो आपका दिमाग को थोड़ा हैम्पर करता है। तो आप करते हो, आप जितना मर्जी किसी भी प्रैक्टिस में चले जाओ, इट्स एन एवरी डे प्रोसेस। Okay. सो दिस इज हाउ इट्स हेल्पिंग मी, दिस हीलिंग प्रैक्टिसेस। तो जैसे मैम आपने वर्क लाइफ बैलेंस में बताया था कि फैमिली के साथ आप वेकेशंस पे जाते हैं, बट स्टिल देयर इज़ अ सोशल लाइफ कि एविएशन में जाने से पहले भी आपकी एक सोशल लाइफ होती है, आपके फ्रेंड्स होते हैं। सो एविएशन में जाने के बाद क्या वो फ्रेंड्स पीछे रह जाते हैं, कुछ नया सर्कल बन जाता है, या हाउ डू यू मैनेज योर सोशल लाइफ? सो इसमें ना, लाइक आई से कि जिसने रहना है वो रह लेगा वाला सीन होता है। लाइक ऑब्वियसली यू ग्रो इन योर लाइफ एंड सबकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं। सो इट इज़ वेरी नॉर्मल कि कुछ लोग तो छूटेंगे जर्नी में, बट हाँ कुछ रहते हैं। एंड देन यू मेक न्यू सर्कल ऑल्सो। आप जब भी किसी नई कंपनी में जाते हो, नई भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, आपके कलीग्स फर्स्ट दे आर योर कलीग्स, देन दे बिकम योर फ्रेंड्स। सो वो चीज़ होती है, बट आप सोशल लाइफ मैनेज कर लेते हो। हाँ, बस थोड़ी प्रॉब्लम वहाँ होती है कि जहाँ पे जिनके सैटरडे संडेज ऑफ हैं, और यू वॉन्ट गेट एवरी टाइम सैटरडे संडे ऑफ, तो आपको प्लानिंग करनी पड़ती है, बिकॉज आपको स्केड्यूल मिल जाता है 1 महीने पहले। लाइक मंथ एंड में आपके नेक्स्ट मंथ का स्केड्यूल आ जाएगा। ओके। सो उसके अकॉर्डिंग यू प्लान योर आउटिंग्स विद योर फ्रेंड्स। उसको मैनेज करना, इवन इट इज़ डिफिकल्ट विद द एविएशन पीपल ऑल्सो एंड नॉन एविएशन पीपल ऑल्सो। मतलब वो आपको फिर ना होता है ना कि अगर आपका दिल है ना, तो फिर आपको प्रॉपरली मैनेज करना पड़ता है, बट हो जाता है। लाइक इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। ओके, सो डू यू थिंक कि दिस हैम्पर्स पीपल विद देयर रिलेशनशिप्स एज वेल? अगर आपको वो मैनेज करना नहीं आ रहा तो या इट विल, एंड अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू क्रू लाइफ, whether it is your friend, whether it is your partner, they need to have a very good understanding, राइट। because the life is different. एंड वो होता है ना कि अगर आपका पार्टनर या आपका दोस्त वो चीज़ नहीं समझ पा रहा है कि दिस इज़ वर्क, दिस इज़ नॉट समथिंग कि मैं घूमने जा रही हूँ, मतलब ये हमारा काम है, द अदर पर्क्स कम्स विद इट। अब कई लोग होते हैं कि तुम्हें जाने की पड़ी है तो उधर तो प्रॉब्लम आएगा, बट इफ द पर्सन इज अंडरस्टैंडिंग कि दिस इज हर वर्क एंड दिस इज हिज वर्क, शी और ही नीड्स टू गो देयर, तो वहाँ फिर प्रॉब्लम नहीं आती। इट ऑल कम्स विद द अंडरस्टैंडिंग पार्ट। तो मैम इन सब के बीच में क्या होता है ना, जब इतना हेक्टिक शेड्यूल होता है तो लोग अक्सर अपने सेल्फ केयर को भूल जाते हैं, अपनी खुद की केयर नहीं कर पाते, अपनी हेल्थ की केयर नहीं कर पाते। बट बीइंग अ फ्लाइट अटेंडेंट, ऑल यू हैव टू डू इज बी फिट फर्स्ट, टेक केयर ऑफ योर स्किन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो उसको आप कैसे मैनेज करते हैं? अगर हम चाहें टिप्स
ऑडियंस के लिए जो एविएशन इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, तो कम्प्लीटली कि कैसे आप मेडिटेट करते हैं, कैसे आप स्किन केयर करते हैं, तो वो सब चीज़ अगर आप एक्सप्लेन करें तो। So, when if you're deciding to come in aviation, so yeah, आपकी बॉडी और आपकी स्किन प्लेज अ बिग रोल बिकॉज आप बहुत लंबे टाइम तक मेकअप में रहते हो एंड वही ना कि स्किन जो है वो ज़्यादा ऑब्वियसली किसी भी चीज़ को आप ज़्यादा टाइम तक कुछ दोगे तो वो ख़राबी होना शुरू हो बिल्कुल, जाएगी. सो योर सेल्फ केयर प्लेज अ बिग रोल, बट द एडवांटेज ऑफ दिस करियर इज़ कि वो आपसे डिमांड ही वही कर रहा है दैट यू बी हेल्दी, यू हैव अ गुड स्किन, यू पुट अ स्माइल ऑन योर फेस. सो वो होता है ना कि अगर आप दुख में भी जा रहे हो बट इफ़ यू आर स्माइलिंग, सो कहीं ना कहीं तो आप खुशी हो ना, इट्स ओके. इमोशन जो मर्जी है, राइट. सो उस केस में वॉट वी डू, वी ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर. ओके, लाइक यू नो, लाइक आई पर्सनली ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एंड उससे स्किन भी सही रहती है, बॉडी भी सही रहती है. देन यू डू अ लिटिल बिट ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है, कि आपकी बॉडी फिट रहे. एंड देन टॉक थेरेपी हेल्प्स बिकॉज अगर स्ट्रेस है तभी आपकी बॉडी भी आपको ना रिस्पॉन्ड देना शुरू करती है कि कुछ प्रॉब्लम चल रही है. जी, सो उस केस में यू टॉक टू पीपल एंड ईट नीट एंड क्लीन, लाइक ईट हेल्दी सो दैट आपका बॉडी सही रहे तो आपकी स्किन भी तो सही. अगर हम जानना चाहें व्हाट डू यू ईट टू स्टे हेल्दी? For me, I am not that foodie. I am a very simple person to eat. Like मेरे को मतलब I do love rice, so I eat rice. मेरी सिर्फ एक टाइम की मील होती है दिन में. No, because I wanted to know, being from a sick family, how do you manage staying fit and eat healthy? I am from a sick family, but मेरे खाने में मेरे जीन्स नहीं है. मतलब मेरे को पराठे खाना इतना पसंद नहीं है मेजरली जो होता है. क्योंकि लोगों को होता है कि सरदार हैं तो सिख फैमिली से तो आप पराठे तो रोज़ ब्रेकफास्ट पराठे का ही होगा आपका, बिल्कुल. है ना. बट मेरे साथ वो चीज़ नहीं है. लॉट ऑफ टाइम्स ऐसा होता है कि आई डू मिस माई ब्रेकफास्ट ऑल्सो. बट अगर मैं खा रही हूँ तो आई हैव दिस वेरी नाइस, मैं कर्ड के साथ आई पुट दिस cucumber and apple and all that, so I make a small salad and then I eat. So for me, because I'm not a foodie, so वो इतना प्रॉब्लम होता नहीं है, राइट. बट द पीपल हु आर फूडी बट दे मैनेज, दे प्लान देयर डाइट इन अ वे एंड ट्राई टू ईट होम मेड फूड. लाइक बाहर का जितना अवॉइड करो उतना अच्छा है, बिकॉज अब जब आप लेवर्स पे जाओगे यू विल टेंड टू ईट बाहर का खाना ओनली. सो इंडिया में जब तक हो या फिर घर पे जब तक हो, ईट घर का खाना सो दैट आप बाहर ज़्यादा नहीं खा रहे हो, बिकॉज दैट ऑल्सो प्लेज अ बिग रोल इन योर बॉडी एंड योर स्किन टू. सो एक वो चीज़ मैं करती हूँ. इफ़ आई एम एट होम आई ट्राई टू ईट घर का खाना. एंड बट yeah, there are a lot of people who are very foodie. They would want to try all the cuisines outside the country, और कहीं भी जा रहे हैं वो into cities also within India. So ये सारी चीज़ें होती हैं. स्मॉल स्मॉल हैबिट्स एक्चुअली मेक्स अ बिग चेंज. Okay. अगर आप पानी नहीं पी रहे हो तो आपको पिंपल आएंगे बिकॉज स्ट्रेस है. अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट टेकिंग आउट योर एंगर, राइट. इफ़ यू आर नॉट टॉकिंग टू पीपल, यू आर स्टोरिंग ऑल ऑफ दीज इमोशंस. सो वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी आपकी स्किन में दिखाएंगे ही दिखेंगे. बट ये इंडस्ट्री आपको कहती है कि आप अच्छे से रहो, तो फिर वो जो कहते हैं ना जॉब की डिमांड हो जाती है तो आप थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल देते हो. सो इट हेल्प्स, लुक इट इन अ वे कि अगर मैं ऐसे फिट नहीं रहूँगी तो इट विल नॉट शो ऑन माई फेस कि दैट आई एम फिट, और मेरी स्किन अच्छी नहीं है या मेरी बॉडी नहीं अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रही है. तो अगर लोग ऐसे लेते हैं तो वो कर लेते हैं. लाइक लॉट ऑफ क्रू मेंबर दे डू. राइट. अगर आप खुद से सोचते रहोगे दैट आई शुड नॉट वेट गेन, तो एक दिन में आता है कि थोड़ा सा बढ़ गया, क्या दिक्कत है. बट व्हेन योर जॉब वांट्स इट, देन यू हैव टू हाँ, टेक यू केयर पुट ऑफ अ कॉन्शियस एफर्ट नो देन, बिकॉज उसकी रिक्वायरमेंट है. एंड देन वी हैव आवर मेडिकल्स, मतलब हमारे मेडिकल्स होते हैं आफ्टर लाइक 3 to 4 years डिपेंडिंग अपॉन द एयरलाइंस. सो उसमें अगर आपके मेडिकल्स में प्रॉब्लम आएगा तो देन वो जॉब पे आएगा, राइट. बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स. सो वो कहीं ना ये इंडस्ट्री आपको खुद ही फोर्स कर देती है अपने पे ध्यान देने के लिए, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग एक्चुअली. क्योंकि यू डू योर सेल्फ केयर एंड दैट्स द एडवांटेज आई वुड से ऑफ दिस इंडस्ट्री, कि वो आपको खुद ही बोल रही है कि बेटा करो, नहीं करोगे तो वो अच्छा नहीं है. लाइक मेरे घर में ये डिस्कशन होता है कि whenever वी आर सिटिंग एंड आई एम सेइंग वेट का गेन हो जाएगा या हो जाएगा, तो मेरे घर दीदी विल बी लाइक तुझे करना है बिकॉज तेरी जॉब की रिक्वायरमेंट है, वो हमारी नहीं है. सो नाउ आई हैव अ कॉन्शियस एफर्ट कि मैं नहीं कर सकती एंड दे आर लाइक लिटिल चिल. उनको लगता है कि कर भी लेंगे तो क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा ना. सो उस वे में अच्छी है ये चीज़. तो जैसे अभी हमने बीच में हीलिंग की बात करी थी, दैट हाउ बीइंग अ हीलर आप अपने मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखते हैं. सो अकॉर्डिंग टू यू,
स्पिरिचुअलिटी का कितना बड़ा रोल है और क्या हर किसी को स्पिरिचुअल होना चाहिए जो एविएशन में आ रहा है? सो व्हाट इज द रोल ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन दिस? स्पिरिचुअलिटी का एविएशन में बहुत बड़ा रोल है, एंड आई वुड से इवन एविएशन का भी स्पिरिचुअलिटी में बहुत बड़ा रोल है। अच्छा। बिकॉज मैं हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ कि अगर मैं एविएशन में नहीं गई होती, सो आई वुड हैव नॉट अंडरस्टैंड द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो, वेरी ऑनेस्टली, ठीक है। बिकॉज और जो इंसान एविएशन में आता है, अंटिल एंड अनलेस आपका दिमाग बहुत ही कट्टर है, ठीक है, बिकॉज ह्यूमन टू ह्यूमन इट ऑल डिपेंड्स। अगर आपका दिमाग एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में घूम रहा है ना, तो आपको जितने बड़े मर्जी मैदान में डाल दो, आप उधर ही रहोगे, आप वो कोने में ही बैठे रहोगे, इट्स द सेम थिंग, ठीक है। सो बट लॉट ऑफ पीपल दे अडेप्ट इनटू इट, मतलब जिनको होता है ना कि हाँ चेंज उनको अच्छा लगता है, दे थिंक कि हाँ इस चेंज में कुछ अच्छा निकल के आएगा, सो वो चीज़ को अडेप्ट कर लेंगे। तो व्हाट आई हैव सीन इज कि जब कोई ऐसी ग्लैमरस इंडस्ट्री में जाता है, बीट एविएशन, बीट इनटू मीडिया इंडस्ट्री, दे गेट अवे फ्रॉम स्पिरिचुअलिटी। But it's nothing to do with that, no? A glamorous person can be spiritual also. मतलब इट्स कहीं लिखा नहीं है ना वो चीज़। बिल्कुल बिल्कुल। लाइक जैसे आई हैव बोथ द लाइव्स, राइट, एंड आपको वो बैलेंस करनी होती है। स्पिरिचुअल का मतलब क्या है कि आपको हर चीज़ को इक्वली रखना होता है, राइट। आप बायस नहीं हो रहे हो चीज़ों में, ठीक है। यू आर वर्किंग ऑन योर लाइफ, यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ। इट डजंट डिफाइन कि आप किस करियर से आ रहे हो। हाँ, अब सी इट ऑल डिपेंड्स, हर इंसान की लाइफ की चॉइसेस अलग होती हैं, ठीक है। सो द पर्सन हु वांट टू गेट इनटू स्पिरिचुअलिटी, वो कहीं पर भी रहकर भी दे विल गेट इनटू इट। इट डजंट डिफाइन कि आपका करियर कहाँ से आ रहा है। एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो यू नो बचपन से दे आर इनटू रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ठीक है। एंड लोग कहते हैं कि अगर हम रिलीजियस हैं तो हम स्पिरिचुअल भी हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। रिलीजियस पर्सन एंड द स्पिरिचुअल पर्सन, दे आर टू डिफरेंट टर्म्स। सो एक वो इंसान भी बाहर आकर अपने आप को बदल सकता है। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपका माइंडसेट कहाँ चल रहा है, आपको आपकी लाइफ में क्या चाहिए। आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल जो एविएशन से निकल कर दे हैव गॉट इनटू द करियर्स और दे हैव यू नो परस्यू देयर लाइफ इन अ वे कि दे आर इनटू स्पिरिचुअलिटी, दे आर, इट्स टोटली डिफरेंट यू नो वर्ल्ड। हाँ, बट आता है। और इवन द पीपल हु आर इनटू एविएशन राइट नाउ ऑल्सो, एंड जिन्होंने फ्लाई करा है, जिन्होंने लाइफ में फ्लाई करा है, दे आर स्पिरिचुअल। बहुत लोग हैं जो आज भी यू नो दे मैनेज, लॉट ऑफ पीपल कीप फास्ट, मैनेजिंग, लाइक आई कीप फास्ट। आपको दिन रात का फ़र्क होता है, बट आप इंडियन टाइमिंग के अकॉर्डिंग आप रख लेते हो। राइट। करने वाले की शिद्दत होनी चाहिए बस, इट डजंट मैटर। बिल्कुल। तो वैसे तो हम ऑलमोस्ट हर पॉडकास्ट में ही आपसे पूछते हैं कि हाउ स्पिरिचुअलिटी हैज़ हेल्प्ड यू विद योर जॉब, बट आज हम आपसे कुछ एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे कि जो आपको भी याद हो कि इस टाइम पे स्पिरिचुअलिटी ने मेरी बहुत हेल्प करी है। लॉट ऑफ टाइम ऐसी चीज़ें हुई हैं, बिकॉज अगर आप थोड़े से यू नो स्पिरिचुअल हो, अगर आप चीज़ों को थोड़ा गहराई से समझते हो, तो आपके लिए ना लोगों को हैंडल करना थोड़ा इजी हो जाता है। सो एविएशन में व्हेन इट कम्स टू योर गेस्ट हैंडलिंग, योर पैसेंजर हैंडलिंग, बिकॉज हर काम के दो पहलू हैं, तो वहाँ पे भी आती हैं टफ सिचुएशंस। लॉट ऑफ टाइम्स जब लोगों को आपको लोगों को समझना होता है, बिकॉज वो आपको नहीं समझेंगे, बिकॉज आप वर्किंग फुट पे हो, दे आर ऑन द अदर साइड। सो मेरी स्पिरिचुअलिटी ने मुझे वहाँ बहुत हेल्प करी है उस चीज़ में कि उनकी सिचुएशन को मैं समझी हूँ और उसके अकॉर्डिंग मैंने रिएक्शन दिया है। हाँ, सो वो चीज़ ने मुझे बहुत हद तक हेल्प करा है। एक सिंस द टाइम आई हैव स्टार्टिंग अंडरस्टैंडिंग पीपल वेरी वेल, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी आपको वही कहती है कि हर बंदे को इक्वल लेके चलो। बिकॉज यू कैन नॉट लूज योर पेशेंस देयर। पेशेंस तो आपको एविएशन सिखा देता है ठीक है, बट हर बंदे को इक्वल लेना ना आपको एविएशन बताता है कि लेना है, पर सिखाता आपको स्पिरिचुअलिटी है। उस केस में आपका ना इट डजंट मैटर आप कहाँ से आ रहे हो, आपकी अपब्रिंगिंग क्या है। आपका दिमाग अगर उस चीज़ में डिवाइडेड है ना कि यू नो मैं तो फॉर एन एग्जांपल जैसे होते हैं कि रिलीजियस स्टफ होता है, राइट, कि आप डिवाइड कर देते हो आपस में एक दूसरे को रिलीजन्स से, जो लोग करते हैं बहुत लोग, राइट। बट जब आप ये समझ लेते हो ना कि वो एक इंसान है, वो किसी रिलीजन से नहीं आ रहा है और आपको उसको एज ए ह्यूमन ही लेना है, वो चीज़ आपको स्पिरिचुअलिटी सिखाती है, इक्वालिटी आपको स्पिरिचुअलिटी सिखाती है। तो सिंस द टाइम मैंने उस चीज़ को ज़्यादा गहराई से समझा है, मतलब मैं पहले भी इतनी नहीं थी, बिकॉज मेरी फैमिली में, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ सिख फैमिली, ओके। सो हमारे गुरुओं ने ये चीज़ सिखाई है हमें कि इट्स लाइक एक क्योंकार, हर कोई एक इंसान है, आपको उसको एज अ इंसान ही लेना है। बट
प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग, आई वुड से इट हैज़ कम आफ्टर द स्पिरिचुअलिटी. एक चीज़ का पता होना और समझना दो अलग चीज़ें हैं. तो जब से ये चीज़ आई है, लोगों के साथ डील करना हैज़ बिकम लिटिल ईजी फॉर मी. लाइक आई एम नॉट गोना जज पीपल कि वो किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं. इवन इफ दे आर एंग्री, आई विल अंडरस्टैंड कि वाई दे आर एंग्री. सो वो चीज़ मुझे बहुत हेल्प करती है लोगों को समझने में और उन्हें हैंडल करने में, सिचुएशन हैंडल करने में. तो आपने तो स्पिरिचुअलिटी से ये सीख लिया, बट जो अभी नए नए फ्लाइट अटेंडेंट्स बने हैं या बनना चाह रहे हैं, तो व्हाट डू यू सजेस्ट कि उन्हें सबसे पहले क्या सीखना चाहिए? सो आई वॉज अ वेरी शाई पर्सन. ठीक है, सो उस टाइम पे ना, सो आई स्टार्टेड माई जर्नी विद अ वंडरफुल एयरलाइन. आई ऑलवेज से दैट. ठीक है, वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे. तो उन्होंने ना मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ सिखाई थी कि कभी भी कोई नई चीज़ शुरू करो ना, तो 6 महीने ना सिर्फ उसको सीखो, ऑब्जर्व करो कि आपके आसपास क्या हो रहा है, कैसे कौन सा इंसान कैसे किस चीज़ को डील कर रहा है. लाइक अपनी ईगो को साइड रखो, विच कम्स वेरी आराम से. मतलब ईगो ऐसी चीज़ है, वो आपकी कभी भी आ जाती है. बट अगर आपके आपके सामने जो बंदा बैठा है वो आपसे थोड़ा एक्सपीरियंस है, तो उसने लाइफ में या उसने उस करियर में कुछ तो एक्स्ट्रा आपसे सीखा होगा, बिकॉज दैट पर्सन हैज स्पेंट मोर टाइम देन यू. हाँ, you might be a quick learner, you might be a good at your work, you might be, your understanding might be very good than that person, but उसको समझने के लिए भी आपको अपने आप को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा. राइट. So I always say that कि क्योंकि मैंने वो चीज़ सीखी है. So after that airline I worked with 2 other airlines. Okay, I followed the same thing. It doesn't matter मेरा पुराना एक्सपीरियंस क्या है, मैं वो 6 महीने सिर्फ उस कंपनी को ऑब्जर्व करती हूँ और मैं सीखती हूँ, मैं लोगों को देखती हूँ कि कैसे वो ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, मुझे किस तरीके से उसमें अपने आप को सेट करना है, मेरी एक्सपर्टीज़ उसमें कैसे डाल के मुझे अच्छे से काम निकाल के लाना है उसमें से. सो आई ऑलवेज से दैट कि अगर ये आपका सपना है, जो कि ऑब्वियसली है, बिकॉज लोग इसीलिए आते हैं इसमें. बिल्कुल बिल्कुल. सो उसको जियो, उससे बोर मत हो कभी. और अगर मन कर रहा है तो देन मूव ऑन. देन बिकॉज ये जॉब ऐसी है, इट्स अ वेरी नाइस वर्क टू हैव इन योर लाइफ, बिकॉज वो आपको बहुत सिखाता है, बहुत ज़्यादा वो आपको सिखा देता है. बट हाँ, आगे का भी सोच के रखो कि आगे लाइफ में क्या करना है. ओके. Yeah. सो थैंक यू सो मच जसमीत जी, इट वाज अ वंडरफुल कन्वर्सेशन. बहुत सारी नई नई चीज़ें मुझे भी सीखने को मिली, मुझे भी समझने को मिली, विच विल हेल्प मी इन माई लाइफ एज वेल. हाउ टू स्टे calm, how to keep patience, and how to understand others. So thank you so much for this wonderful session. Thank you.